इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये कहानी जीना सिखा देगी। एक दिन एक राजा अपने महल की तरफ से जाते हुए रोड पर चल रहे सब लोगों को देख रहा था। उसी बीच अचानक से उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी ना ही दिखने में बहुत ज़्यादा खास था और ना ही उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। राजा ने सोचा कि शायद ये आदमी काफ़ी गरीब होगा, लेकिन जो चीज़ राजा को उस आदमी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी वो ये थी कि वह आदमी इतनी भीड़ में भी अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में किसी चीज़ की बहुत खुशी थी। तभी राजा की गाड़ी आगे चली गई और कुछ देर बाद राजा उसके बारे में भूल गया। अब अगले दिन किसी और काम से राजा को फिर से उसी रास्ते से जाना था। राजा किसी सोच में खोया उस रास्ते से गुजर रहा था कि तभी फिर से उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी और इस बार भी उसने वही देखा जो उसने पिछले दिन देखा था। आज भी वह आदमी उसी तरह से खुश था जैसे राजा ने उसे देखा था। राजा अब उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि ऐसी इसके पास क्या चीज़ है जो उसे हमेशा खुश रहने में मदद करती है। इसी सोच में राजा फिर से अपने महल की तरफ चला गया। अब अगले दिन राजा ने जानबूझकर उसी रास्ते से जाने का फैसला किया कि वह वापस देख सके कि क्या वो आदमी आज भी वैसे ही खुश है या नहीं। और वैसा ही कुछ हुआ भी। जब राजा उसी रास्ते से वापस गुजर रहा था, उसने फिर से उस आदमी को देखा और आज भी वह आदमी वैसे ही खुश था जैसे उस 2 दिन में राजा ने उसे देखा था। उस आदमी की खुशी देखकर राजा अपने ही मन में सवालों के जाल में फंस गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो इस आदमी को इतना खुश बना रहा है। और जब राजा से रहा नहीं गया, तब उसने उस आदमी से जाकर बात करने का फैसला किया। राजा अपनी गाड़ी से उतरा और उस आदमी के पास गया। वह आदमी थोड़े पुराने और हल्के से फटे कपड़े में बैठा हुआ था और राजा को देखते ही उनके सामने झुकने लगा। राजा उस आदमी के पास आया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन से देख रहा हूँ और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ हमेशा खुश ही देखता हूँ। इसका कारण क्या है? क्या तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं? तो इस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला कि मालिक, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हैं। मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा ने फिर से उसे एक और सवाल पूछा, तो हो सकता है कि तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। जिस पर उस आदमी का जवाब आया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन राजा इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने वापस उस आदमी से पूछा, तो हो सकता है तुम्हारी सेहत काफ़ी अच्छी हो। जिस पर उस आदमी ने कहा, जी ऐसा भी नहीं है। मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हमेशा समस्या रहती है और दांत में कीड़ा लगने की वजह से मेरे तो लगभग दांत भी टूट गए हैं। अब यह सब सुनकर राजा अपने ही चिंतन में खो गया। वह सोचने लगा कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं, तब भी यह इतना खुश कैसे है? ऐसी क्या चीज़ है जो इसे हमेशा खुश रख रही है? राजा ने अब एक असमंजस में पड़े इंसान की तरह चेहरा बनाकर उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें इतने दुख होने के बाद भी हमेशा खुश रखता है और दूसरी तरफ मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। उस आदमी का जो जवाब आया है उससे राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है।
वह आदमी कहता है कि मालिक, भगवान को सब पता है कि एक इंसान की कितना दर्द झेलने की क्षमता है, कितना दबाव वह अपनी जिंदगी में सह सकता है। उसी के हिसाब से भगवान उसे वैसे ही समस्या में डालते हैं। अब भगवान इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जब कोई भी आदमी उस समस्या से लड़कर, उसे झेलकर उस परिस्थिति से निकलता है, तभी उसका अपने जिंदगी में विकास होता है। तभी वह जिंदगी के और रास्तों को समझ पाता है और सही तरह से अपनी जिंदगी को जीना सीखता है। उसी वक्त पर अध्यात्म को अपने मन में रखकर जो आदमी अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़ता रहता है, उससे हार नहीं मानता, वही उसे आगे के समस्या में और मजबूत बनाती है। यह मेरी बुरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह मेरी परिस्थिति को समझने का नज़रिया है। जैसे कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बचपन से ही चलना सिखाते हैं, जिसमें वह कई बार गिरते हैं और उन्हें दर्द भी होता है, लेकिन अगर इसके बदले वही माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही अपने गोदी में हमेशा यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे, तो इस बात से हमें हैरानी नहीं होगी कि आगे चलकर वह बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाएगा। उसे सही तरह से चलने की आदत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा नज़रिया ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त पर तो उस बच्चे के लिए वह मुश्किल का समय था, लेकिन उसी के वजह से आगे उसका विकास हो पाया, जिसकी वजह से आज वह सही तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। इसीलिए हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि ये परिस्थिति हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ईश्वर ने हमारे सामने रखी है। राजा ने जब उस आदमी की बात सुनी, तब उसके चेहरे पर भी उसी आदमी के जैसे मुस्कान झलकने लगी। अब वह भी समझ गया था कि खुशी का कोई रास्ता नहीं होता, यह हमारे नज़रिए में होता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी जितनी भी बुरी परिस्थितियाँ अभी हैं, वह किसी न किसी तरह से हमारे भविष्य में हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाने और हमारे विकास के लिए ही है। इसलिए हमें खुशी को ना ढूंढकर हर एक परिस्थिति को हमारे लिए अच्छी है, इस नज़रिए से देखना चाहिए। यह थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।